संतान प्राप्ति की कामना हर शादीशुदा दंपत्ति को होती है। मातृत्व का सुख प्राप्त होना हर महिला के लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो जाता है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में कई निसंतान दंपत्ति होते हैं, वो कई उपाय करते हैं, कई पूजा पाठ करते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर को भी दिखाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी शारीरिक दृष्टि से आप पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, आपके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं होती है जिसके कारण संतान प्राप्ति आप ना कर पाएँ। या फिर जिन महिलाओं के घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और लगातार कन्या जन्म ले रही हैं, जैसे 3 कन्या हो गई, 4 कन्या हो गई, और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में फिर आपको ज्योतिषशास्त्र में बताए गए उपायों का सहारा लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप नियम के साथ करते हैं, ईश्वर में आस्था के साथ करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आपका धर्म और कर्म दोनों मिल जाता है तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। और चाहे आपके ऊपर किसी भी तरीके का दोष हो, क्योंकि कई बार होता है कि किसी के घर में पितृदोष होता है, या किसी की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, या और भी ऐसे दोष होते हैं, ग्रहों की जो स्थिति होती है वो अनुकूल नहीं होती है, जिससे कि आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है और संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आती है। कई महिलाओं को गर्भधारण होता है, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद ही मिसकैरेज हो जाता है। इस तरीके की अगर कोई परेशानी है, या फिर बच्चा होता ही नहीं है, कई बार बच्चा होता है लेकिन कुछ ही समय के बाद बच्चा जो है वो मृत हो जाता है, तो ऐसी अगर स्थिति है आपके साथ और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको इस वीडियो में बताए गए 5 से 6 उपाय मैं बताऊँगी, जो कि बहुत ही सरल है। लेकिन इसको अगर आप नियम के साथ करते हैं, ईश्वर में आस्था के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी जरूर पूरी होगी। मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ उसके लिए आपको विशेष तिथि को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कई उपाय होते हैं जो मैंने आपको बताए, जो आपको विशेष तिथियों पर करना होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको आप कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष किसी भी समय कर सकते हैं और आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से उपाय होते हैं जो अगर आप करते हैं और नियम के साथ करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी, लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही शीघ्र आपको मिल जाएगा अगर आप नियम के साथ ये उपाय अपनाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप उस भगवान का नाम जरूर लिखें जिसमें आपकी आस्था है, या जिसको आप अपना आराध्य मानते हैं, तो उन देवता का स्मरण आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आपको क्या करना है, देखिए जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, सबसे पहला उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन। देखिए जो गुरुवार का दिन होता है वो गुरुदेव को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है और गुरु ग्रह से संबंधित है। और हम सभी जानते हैं कि जब शादीशुदा ज़िंदगी में, शादीशुदा दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे होते हैं, या घर में अशांति है, तो गुरु ग्रह कमज़ोर बताया जाता है। ऐसे में सबसे पहला कार्य आपका होना चाहिए कि आपको अपनी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत करना चाहिए। जब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, तो वंश की वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा गुरुवार के दिन जरूर करनी चाहिए। केले के पेड़ में आप गुरुवार के दिन जल जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ इस दिन आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराएं। ऐसा आप 5 गुरुवार कर सकते हैं। और साथ ही साथ संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप गुरुवार के दिन। विष्णु भगवान के किसी मंदिर में जाकर देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से आप प्रार्थना करें। इसके साथ ही गुरुवार के दिन आपको गाय को एक विशेष चीज़ जरूर चढ़ानी है, खिलानी है। गाय माता को अगर आप गुरुवार के दिन यह चीज़ खिला देते हैं तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त होगा और विष्णु भगवान की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। आपको क्या करना है कि एक गेहूं का आटा है उसको सान लेना है और उसकी 2 मोटी मोटी लोई आपको बना लेनी है। इस लोई में आपको
चने की भीगी हुई दाल, इसके लिए आप एक दिन पहले ही, जैसे गुरुवार को आप उपाय करेंगे तो बुधवार के दिन आप थोड़ी सी जो चने की दाल होती है, पीली वाली दाल चने की, उसको आपको भिगो देना है। और अगले दिन आपको यह जो चने की दाल है इसको आपको पीस कर उस लोई में आपको भर लेना है। थोड़ी सी हल्दी आपको इसमें डालनी है और यह लोई आपको गाय माता को खिलानी है। जब आप गाय माता को यह खिलाएंगे, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की अपने मन में आप कामना करेंगे। और साथ ही साथ हो सके तो आप गुरुवार के दिन गाय माता की एक परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो गाय माता जहाँ खड़ी हुई है और थोड़ा सा वो हटे तो वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ आपको उस मिट्टी से तिलक जरूर लगा लेना है। ऐसा करने से आपका जो दोष होता है वो दूर हो जाता है, वंश वृद्धि के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। इस उपाय को आपको 5 गुरुवार नियम के साथ करना है। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही आप शुक्ल पक्ष में, जो मैं आपको अगला उपाय बता रही हूँ, दूसरा उपाय, वो आप शुक्ल पक्ष में करें। शुक्ल पक्ष जो कि अमावस्या तिथि के बाद शुरू होता है और पूर्णिमा तिथि से पहले पहले जो 15 दिनों का समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। जैसे कि अभी पौष माह चल रहा है और पौष माह का शुक्ल पक्ष का ही समय अभी चल रहा है। शुक्ल पक्ष जो कि चांदनी रात होती है, इस दिन आपको उपाय करना है। इसके लिए आपको एक बरगद का पत्ता लेना है और बरगद के पत्ते को सबसे पहले आपको गंगा जल से थोड़ा सा साफ कर लेना है। उसके बाद आपको रोरी कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाए इसके ऊपर और इसमें थोड़ा सा आप अक्षत रखें। एक जो पूजा वाली सुपारी आती है वो आपको रखना है। और इस बरगद के पत्ते को आपको किसी भी मंदिर में जाकर, जो भी मंदिर हो आपके घर के आसपास, उस मंदिर में जाकर आपको इसको चढ़ा देना है। प्रभु के चरणों में आपको रख देना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करनी है और घी का दीपक एक जरूर प्रज्वलित करना है। इस उपाय को आपको सिर्फ एक दिन करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष में एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के योग जो हैं बनते हैं। अगर आपके ऊपर जो भी दोष होता है तो वो दूर हो जाता है। इसके साथ ही आप शुक्रवार के दिन, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि गर्भधारण होता है और बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर परेशानी है तो आपको शुक्रवार के दिन ही, किसी भी शुक्रवार को आप कर सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे फिर शुक्ल पक्ष हो। शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र आपको लेना है और यह गोमती चक्र सबसे पहले आप विष्णु भगवान के चरणों में रख दें। विष्णु भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें, दीपक जरूर प्रज्वलित करें। उसके बाद इस गोमती चक्र को आपको एक लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपनी कमर में धारण कर लेना है। जो भी महिलाओं को इस तरीके की परेशानी है उनको शुक्रवार के दिन गोमती चक्र लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपनी कमर में जरूर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जो मिसकैरेज के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं और संतान प्राप्ति में जो परेशानी आ रही है वो दूर होगी और जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति आपको होगी। इसके साथ ही अगर आपका कोख बंधन है, आपकी शादी को कई समय हो गया है और आप शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति होता है जो आपसे घृणा करता है, वो आपका कोख बंधन कर देता है। कोख बंधन जो कि हम तांत्रिक के द्वारा कर सकते हैं, तो उसके लिए कोख बंधन खोलने के लिए आपको शनिवार के दिन, जो पौष महीना चल रहा है, इस महीने के शनिवार के दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा एक मुट्ठी में काली तिल ले लीजिए और इसको आपको सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और आपको शनिवार के दिन ही घुमाना है और आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इस काली तिल को वहीं पे चढ़ा देना है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके का दोष है, कोख बंधन है या कुछ भी परेशानी है तो वो दूर हो जाए, जल्दी से जल्दी संतान का सुख प्राप्त हो। इस तरीके से आप कोख बंधन के लिए शनिवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पुत्रदा एकादशी है, पौष माह की पुत्रदा एकादशी, जो कि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है निसंतान दंपतियों के लिए, जो कि 10 जनवरी को आने ही वाली है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनको आप ज़रूर करें, क्योंकि पौष पुत्रदा एकादशी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो संतान का सुख आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप सोमवार के दिन आप शिव भगवान की आराधना जरूर करें। शिवलिंग की अगर आप पूजा पाठ करते हैं सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर आप प्रदोष के दिन कर पाएँ या नहीं है तो आपको 5 सोमवार आप नियम बांध लीजिए कि 5 सोमवार आपको शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान की पूजा अर्चना करनी है। साथ ही साथ आपको शिव भगवान को वंश वृद्धि के लिए घी का लेपन करना है। थोड़ा सा आप गाय का घी ले लीजिए और उस घी से आपको शिवलिंग पर
अभी से करना है। संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ है मैं, और साथ ही साथ एक मुट्ठी गेहूँ आप 5 सोमवार शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। अगर आपके घर में लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप शिव भगवान की पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाना आप शुरू कर दें। ऐसा अगर आप 5 सोमवार करते हैं, घी का अगर आप शिवलिंग पर लेपन करते हैं और इसके साथ में ही 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। भोलेनाथ पर जब हम घी का लेपन करते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है। तो इस उपाय को भी आप नियम के साथ 5 सोमवार जरूर करें, और इस उपाय को पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो और भी अच्छी बात है। इससे पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बहुत जल्दी बनेंगे। इसके साथ ही पौष का महीना चल रहा है, और जो पौष का महीना होता है इसको हम छोटा पितृपक्ष भी कह सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 1 लोटे में जल लेकर उसमें काली तिल डालकर पितरों के नाम से आप जल चढ़ाएं। साथ ही साथ पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में एक सरसों के तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं तो इससे आपके जो पितृ होंगे वो प्रसन्न होंगे, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जब आप पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाएं तो आप ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर पितृदोष होगा तो वो दूर हो जाता है, साथ ही साथ पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को आप पौष माह में जरूर कर लें, क्योंकि पौष माह बहुत ही वैसे तो पौष माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। पौष माह में आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। 14 जनवरी के दिन, जो कि मकर संक्रांति है, इसके बाद से खरमास जो है समाप्त हो जाएगा। तो आपको उसके बाद जो खरमास समाप्त हो जाएगा, जब संकष्टी चतुर्थी आएगी, संकष्टी चतुर्थी जो कि 17 तारीख की है, जिसमें मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है। संकष्टी चतुर्थी जो कि गणेश भगवान की का व्रत है। तो इस दिन माताएं जो होती हैं वो पुत्र प्राप्ति, जिनके पुत्र हैं वो अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। और जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति की कामना है तो उनको संकष्टी चतुर्थी, जिसको तिलकुटी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन भी आप उपाय कर सकते हैं, जिसको मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है। तो उसके अनुसार आप उपाय करें, साथ ही साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग आपके बनेंगे। तो यह कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप करते हैं, साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आपके जो और भी ग्रह दोष होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान को रोजाना आपको जल जरूर देना है, खास करके पौष माह में आप जल जरूर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, अपने जीवन में आप इनको धारण करते हैं, तो पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग जरूर बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।